हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, आज हम 25 अगस्त 2024 को सेकंड पाली में संपन्न हुई सामान्य ज्ञान की पेपर को हल करके लाया हूं। आइए उसको में नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? साथियों, श्रीलंका रूपी। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो आपका जवाब होगा 4.90 ट्रिलियन। 4.90 ट्रिलियन। साथियों, अगला प्रश्न था, कौन सा देश अपने ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा आइसलैंड। आइसलैंड जो टिक होगा उनका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न था, अफ्रीका में कितने देश हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा 54 यानी 54 देश। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 54 महादेश। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? सफ़ेद उड़ान। भारत में ऑपरेशन ग्रीन थंड क्या है? ऑपरेशन ग्रीन थंड क्या है? यह नक्सल विरोधी अभियान है। भारत ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया है। अगला प्रश्न आया था, WPI का फुल फॉर्म क्या है? WPI का फुल फॉर्म, तो साथियों WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो साथियों CRC। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो आपका जवाब CRC। CRC जो लगाए हैं उनका सवाल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो साथियों आपका जवाब होगा ONGC, जिसका पूरा नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न था, सार्क का क्या मतलब है? तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न था, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन कौन किया? तो रिची मेहता। अगला प्रश्न था, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो ITC का पूर्ण रूप होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है नवंबर माह में 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू है? तो टोल कर यानी टोल शुल्क पर। साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण जो कर हो है वह जो है टोल शुल्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो यह बृहस्पति ग्रह के हैं, यह आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथ ही आपको बताया गया था कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, अभी पिछले चुनाव में जो लोकसभा भंग हुआ था, तो आप जान ही रहे कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग हुआ था, इसके बाद जो चुनाव संपन्न हुई थी। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की क्या विशेषता है? जिसे मनरेगा आप कहते हैं, मनरेगा का क्या विशेषता है? मनरेगा की विशेषता है कि ये काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को प्रतिवर्ष 100 दिन की वेतन रोजगार की गारंटी के रूप में दिया जाना। अगला है, एशियन के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या महत्व है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न था, किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो साथियों, यह चंद्रयान 3 मिशन पर मिला था। चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। साथियों, अगला प्रश्न है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? मैं आप सभी को, सभी भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है उनको ट्रिक के माध्यम से आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया था।
तो 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैलाश सत्यार्थी थे। इस शांति के लिए इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव कौन लिखा है? तो थॉमस हार्डी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही लोकप्रिय है, एलोरा किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो आप जानते हैं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। साथियों, मैं आपको सभी समान ज्ञान की प्रश्नों को हल करा दिया। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या है? यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। साथियों, अगला प्रश्न था कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो साथियों, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है, इसी को वह दर्शाता है। अगला प्रश्न आया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो साथियों, 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 500 से अधिक भाषाओं में किया गया है। अगला प्रश्न था, भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एवं पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में जब भारत छोड़ो अभियान चलाया गया था तो उस समय वह भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न आया था, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो साथियों, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट जो है एक अमूर्त संपत्ति है। क्या है? अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न आया था, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न था, कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो साथियों, आपका जवाब हुआ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरे बुधवार को हम जो धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। रियल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों, रियल जो है ब्राज़ील देश की मुद्रा है। साथियों, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश किया हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों से लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।